गोरखपुर के चौरी चौरा में मौजूद रेलवे क्रॉसिंग नंबर 147B एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के जहन में सबसे पहले जाम, परेशानी और घंटों की इंतजार की तस्वीर उभर आती है। यह सिर्फ एक रेलवे क्रॉसिंग नहीं बल्कि वर्षों से लोगों की मजबूरी और दर्द की कहानी बन चुकी थी। यहाँ लगने वाले लंबे जाम में सिर्फ आम लोग ही नहीं फंसते थे, कई बार एम्बुलेंस भी घंटों तक रास्ता तलाशती रह जाती थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि समय पर अस्पताल नहीं पहुँच पाने के कारण कई मरीजों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। स्कूल जाने वाले बच्चे, नौकरी पर जाने वाले लोग, व्यापारी, किसान, हर वर्ग इस समस्या से परेशान था। लेकिन अब इसी रेलवे क्रॉसिंग को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है और सवाल सिर्फ ओवरब्रिज का नहीं बल्कि उस बदलाव का भी है जिसने पूरे इलाके में विरोध की आग भड़का दी है। दरअसल क्षेत्र की बड़ी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ ओवरब्रिज बनाने का निर्णय लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक शुरुआत में यहाँ वाई शेप का ओवरब्रिज प्रस्तावित किया गया था, जिससे अलग अलग दिशाओं में आने जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद थी। बजट पास हुआ, योजनाएं भी बनी, लोगों को लगा कि अब वर्षों पुरानी समस्या खत्म होने वाली है। लेकिन इसी बीच अचानक खबर सामने आई कि प्रस्तावित वाई शेप ओवरब्रिज को बदलकर एल शेप में कर दिया गया। बस यहीं से शुरू हुआ विवाद। जैसे ही यह जानकारी क्षेत्र के लोगों तक पहुंची, विरोध शुरू हो गया। लोगों का आरोप है कि ओवरब्रिज की संरचना में बदलाव जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि कुछ प्रभावशाली लोगों के फायदे के लिए किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहले से स्वीकृत वाई शेप डिजाइन को बदलना पड़ा? क्या तकनीकी कारण थे, क्या जमीन का विवाद था, या फिर सच में किसी खास वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए यह बदलाव किया गया? क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों ने भी खुलकर इस बदलाव का विरोध किया। कुछ नेताओं का कहना है कि अगर वाई शेप में ओवरब्रिज बनता तो क्षेत्र के अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलता, लेकिन एल शेप होने से कई इलाकों के लोगों को फिर लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। और इसी मुद्दे को लेकर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। कालीशंकर यदुवंशी के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई, धरना प्रदर्शन हुआ और जिम्मेदार अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि यह सिर्फ डिजाइन बदलने का मामला नहीं बल्कि जनता की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या ओवरब्रिज की संरचना में बदलाव की पूरी जानकारी शासन स्तर तक पहुँचाई गई थी? क्या मुख्यमंत्री को यह बताया गया कि जिस डिजाइन पर जनता सहमत थी उसे बदला जा रहा है? और अगर सही जानकारी दी गई थी तो फिर जनता की आपत्तियों को नजरअंदाज क्यों किया गया? जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार 2020-21 में हम लोगों ने शहीद स्मारक के सामने 13 दिन तक धरना दिया था। मतलब उस धरने के बाद माननीय योगी जी ने जो 147B रेलवे ओवर ब्रिज ढाला जो था, लगातार वहाँ जाम लगती थी। फिर उसके बाद माननीय योगी जी ने हम लोग के संघर्ष को देखते हुए वहाँ पर वाई मॉडल का पुल पास कर दिया, ओवरब्रिज रेलवे पास कर दिया। मगर विडंबना देखिए कि 2021 में बजट उन्होंने वाई मॉडल के लिए लगभग 60 करोड़ रुपए आवंटित किया और 2022 से बनना शुरू भी हुआ और जून 2023 में बनकर के तैयार हो जाना चाहिए था, जो समय सीमा थी इसकी। मगर विडंबना यह कुछ जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत के साथ उन लोगों ने कुछ अपने नज़दीक के लोगों को, दर्जन भर लोगों को बचाने के चक्कर में अंडर द टेबल कुछ सेटलमेंट होता है और उसके बाद वह यल मॉडल हो जाता है। और जनता को ये लोग गुमराह कर रहे थे कि अरे पहले यल मॉडल बन जाए, वाइड मॉडल तो बनेगा। किसी तरीके से हमने जब नक्शा, ऑथेंटिक नक्शा हासिल किया जिसमें पता चला केवल यल मॉडल ही बन रहा है, वाई मॉडल काट दिया गया है, तो जनता और व्यापारी, खासकर ये मंडेरा बाजार का व्यापार चौपट हो जा रहा है। वहाँ हॉस्पिटल है, दर्जनों स्कूल है और मरीजों को घंटों घंटों, कई मरीजों को तो हम लोगों ने मौत के घाट उतरते हुए देखा है एम्बुलेंस में। तो इन सबसे उद्वेलित होकर के हम लोगों ने इस आंदोलन के बाद यह पुल बनना शुरू हुआ और अब इस आंदोलन की परिणति यह होने जा रही है कि ये लोगों ने अंडर द टेबल, जो बाहरी लोग थे, हमको बाहरी लोग बोल रहे थे, वे अपने बाहरी जनप्रतिनिधि हैं, बाहरी है, अपने लोग हैं और कहते हैं दूसरा, मैं तो इसी धरती पर जन्म लिया हूँ, इसी धरती पर हमने काम किया है। मगर जनता उनको 27 में बताएगी कौन बाहरी है और कौन भीतरी है, कौन इस धरती का लाल है। खदेड़ा होगा, डेफिनेटली मान लीजिएगा। और जनता के साथ विश्वासघातियों को तो कतई और कतई कोई जगह नहीं है। और यह जान लीजिए कि वाई मॉडल तो हर हालत में बन के रहेगा, क्योंकि यह माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और चौरी चौरा शहीद स्मारक की बात थी। तो इसके लिए जनता और व्यापारी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए संकल्पित और समर्पित हैं। फिलहाल चौरी चौरा का यह मामला सिर्फ एक ओवरब्रिज तक सीमित नहीं रह गया बल्कि जनभावनाओं, प्रशासनिक फैसलों और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर प्रशासन इस पूरे विवाद पर क्या जवाब देता है और क्या जनता की मांग के अनुसार फिर से वाई शेप ओवरब्रिज पर विचार किया जाएगा या फिर विरोध के बावजूद एल शेप डिजाइन पर ही काम आगे बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या चौरी चौरा की जनता को वास्तव में राहत मिलने वाली है या फिर यह ओवरब्रिज भी आने वाले समय में एक नए विवाद की पहचान बन जाएगा?